हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। इसमें हम सॉल्व कराने जा रहे हैं जो वर्कशीट है क्लास 9th की, वर्कशीट नंबर 45। जो टॉपिक होगा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। ये प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द राइट सर्कुलर कॉन एंड इट्स सरफेस, इसमें जो है राइट सर्कुलर कॉन के बारे में थोड़ा सा हमें समझना है। ठीक है, ये राइट सर्कुलर कॉन है, ये रेडियस है, ये एल है, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ये एच है। ठीक है, ये इसमें तीन चीज़ यहाँ पर होती हैं। अगर हम बात करते हैं इसके एरिया की, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, दो यहाँ पर होते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पे होगा वॉल्यूम। ठीक है, सीएसए की बात करें, सीएसए में बस हमारे पास क्या आएगा, ये वाला जो कर्व वाला है ये होगा, जिसका होता है आंसर, जिसका जो फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया का होगा। टोटल सरफेस एरिया में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें जो नीचे जो सर्किल बना हुआ है, जो कॉन होती है, उसके नीचे गोल ये सर्किल होता है, इसके एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल में ये कर्व वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, नीचे वाला जो बेस है, तो इसका होगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। पाई आर यहाँ से कॉमन आ रहा है, एल प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, इसका तीसरा भाग होता है ये कॉन का। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, इसका आयतन वॉल्यूम। ये हमें यहाँ पर समझ लिया, फार्मूला वगैरह ये इसमें यूज़ होंगे। तो इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, ये देखिए, खुद पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, बाद में जो है वीडियो देखें। द हाइट एंड स्लैंट हाइट, जो तिर्यक ऊंचाई है ऑफ अ कॉन 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। ठीक है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रम से इतनी इतनी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आयतन का जो फार्मूला है वो लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो हमें क्या क्या चाहिए, पाई का मान 22/7, आर हमें चाहिए, एच चाहिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एच दे रखी है और स्लैंट हाइट दे रखी है, आर नहीं दी है। तो एच ये है, एल ये है, आर ये है। तो एल दे रखी है और एच दे रखी है, तो आर यहाँ से निकाल लेंगे। क्यों, राइट सर्कुलर कॉन है, यहाँ पे क्या लग जाएगी, पाइथागोरस लग जाएगी। ठीक है, तो मैंने पाइथागोरस लगा लिया, खुद इसको निकालें तो कितनी आएगी, 7√7 सेंटीमीटर, इतनी इसकी आएगी। खुद इसको कैलकुलेशन करें, बिना देखे कैलकुलेशन करें, जितनी कैलकुलेशन करोगे इतना ही क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू ये आ गई, वॉल्यूम में आर की वैल्यू रख दी, स्क्वायर है 2 बार रख दी, 21, एच की वैल्यू। सिंपल सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है ओनली। ठीक है, कैलकुलेशन खुद करो, 7546 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसको पहले खुद पढ़िए। तो तीन हमें इसमें आप पूछे हैं यहाँ पर, शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कॉन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीएसए ऑफ कॉन। ठीक है, पढ़ लिया। हिंदी में समझ में नहीं आए, इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में समझ में नहीं आए, हिंदी में पढ़ें। बार बार पढ़ें, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आए तब तक क्वेश्चन को पढ़ते रहें। ठीक है, चलो कराते हैं। लेट, हाइट मान ली हमने एच, शंकु की ऊंचाई क्या है, एच होगी। ये शंकु नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर हाइट है इसकी एच। ये रेडियस है, रेडियस डायमीटर होता है 2r, डबल होता है रेडियस का। तो हमें पूछा क्या है यहाँ पर, शंकु की ऊंचाई पूछी है। तो ऊंचाई किस में यूज होती है, आयतन में। तो आयतन का हमें फार्मूला आएगा, जिसमें जो चीज़ यूज होती हो वही हमें लगाना होगा। यहाँ पे हमने क्षेत्रफल का नहीं लगाया है, जो सी एस ए टी एस यहाँ पर नहीं लगाया है, क्योंकि उसमें हाइट नहीं थी, है ना, पाई आर एल एल है। तो हाइट, जिसमें हाइट होगी वो हम यूज़ करेंगे। तो हाइट आयतन में है, तो आयतन का फार्मूला यूज़ करेंगे। आयतन के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो आयतन चाहिए, आयतन यहाँ पर गिवन है, देखिए क्वेश्चन में
उसके बाद पाई का मान 22/7, आर चाहिए। आर जो है, आर हमें दे रखी है, बेस दिया है हमें, डायमीटर दे रखा है 28, ये पूरा दे रखा है 28, 28 का आधा हो जाएगा, 28 का आधा कितना 14, ये 14 सेंटीमीटर आर होगी। तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आयतन रख दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने क्या करा, इसको हम इधर ले आए, इसको इधर लिख लिया, ठीक है। तो सबकी वैल्यू रख दी, पाई की, आर 2 बार रख दिया, एच हमें निकालना है। अब इसको सारे को सॉल्व हो गया, यहाँ पर काट दिया जो कट जाए, इसको नीचे आ जाएगा सारा ये, और 3 जो है ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो उल्टा होकर आता है, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ सारा ये आ गया नीचे। सॉल्व करना है हमें, इसका जो आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर। हाइट जो होती है किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है, स्क्वायर में नहीं होती ना क्यूब में होती, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेंथ होती है सिंपल, ये सेंटीमीटर में होगी। इसको सॉल्व करना खुद, काटना कैसे भी करना और जल्दी से जल्दी करना। सेकंड में पूछा था स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट में हमें एल पूछा था, ठीक है। तो ये तो आ गई थी हमारे पास, आर 14 आ गई थी, 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई थी 48, अभी हमने सॉल्व करी फर्स्ट पार्ट में। तो ये पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, है ना, 90 डिग्री है, तो जहाँ 90 डिग्री दिखे है ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगा के एल आ गई हमारे पास कितनी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड में पूछा है इन्होंने कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया CSA, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं CSA, पाई आर एल। आर की वैल्यू आई थी हमारे पास 14 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू आई 50 सेंटीमीटर, पुट कर दिया, सिंपल हमने सॉल्व कर लिया। कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। पढ़ लिया, इसको खुद देखिए कैसे सॉल्व होगा ये कहता है अ हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न, जो गेहूं की ढेरी होती है वो कॉर्न की फॉर्म में इकट्ठी हुई है, ठीक है, इकट्ठी करिए कॉर्न की फॉर्म में। वुज डायमीटर, जिसका डायमीटर हमें दे रखा है D 10.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 3, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन हमें निकालना है। एंड हीप इज़ टू बी कर्व्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अगर बारिश होए, ढेर ये बारिश होए तो हमें कितनी त्रिपाल की ज़रूरत पड़ेगी इसको ढकने के लिए। तो नीचे से तो ढका जाएगा नहीं है ना, तो ये वाले जो एरिया है, ये वाला एरिया हमें निकालना पड़ेगा CSA, कर्व वाला बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला, जो आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर H। आर तो यहाँ से निकल ही आएगा, 10.5 डिवाइड बाई 2 आधा होता है, यहाँ मैंने निकाला भी है आर। आर कितना आ जाएगा 5.25 मीटर, ठीक है। मीटर में दे रखा मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा सेंटीमीटर। एच हमें दे रखी है, एच की वैल्यू पुट, आर की वैल्यू पुट करी, खुद कॉल कैलकुलेशन करें तो अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा 86.625 मीटर क्यूब। जो आयतन आता है वो क्यूब में आता है। अब निकालना है हमें CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। CSA, क्यों CSA की जरूरत पड़ेगी, टोटल का ये नहीं चाहिए हमें वाला नीचे वाला, है ना, बस ये कर्व वाला ही तो ढकना है हमें। पाई आर एल, एल की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर रेडियस आई थी 5.25, हाइट आई थी 3, तो एल यहाँ से निकलेगी, पाइथागोरस से 90 डिग्री है। एल निकालने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करा, दोनों को ऐड करा, 36 आ गया। तो 36 को हमने अप्रॉक्सीमेट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा 6, तो अप्रॉक्सीमेट ले लिया हमने 6 मीटर, ठीक है। तो पॉइंटों में आएगा, उसको छोड़ दो, यहाँ पे लिख देना अप्रॉक्स। तो पाई आर एल, आर की वैल्यू रख दी, एल की वैल्यू रख दी, सिंपली हमने जो है इसको क्या करा, जितना कटेगा सबकी मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना, तो 99 मीटर स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेट वो आएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें अभी 4 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कहता है
A right triangle ABC with side 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 सेंटीमीटर. Find the volume of the solid is obtained. ये कहता है एक ट्रायंगल है इस तरह का, ऐसा ट्रायंगल है, सॉरी ये ट्रायंगल है इस तरह का, ठीक है. इसको हमने रोटेट कर दिया ऐसे करके. जब रोटेट करा तो ये पूरा जो है इधर चलेगा, ठीक है. इधर चलने के बाद एक और इधर आ जाएगा, ये गोल गोल सा बन जाएगा जो इसको घुमाएंगे हम लोग, है ना. यहाँ से इस ट्रायंगल था, इसको हमने रोटेट करा, ऐसे ही चलेगा तो इस तरह की फॉर्म ये आ जाएगी, ठीक है. जिसकी जो हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये एल दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है, तीनों चीज़ दे रखी है. जो भी पूछा वो निकाल दो. तो क्या पूछा है, आयतन पूछा है, ठीक है. तीनों चीज़ हमें दे रखी हैं. आयतन होता है इसका, जो वॉल्यूम होगा, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई की मान 22/7, आर हमने रख दी, एच रख दी, सबको काट दिया, ठीक है. यहाँ पे हो गया 25 चौका 100, 7 से डिवाइड करा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 314 सेंटीमीटर क्यूब. अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. तो ये वर्कशीट जो है 4 क्वेश्चन थे, इसमें कर लिए. जो एग्जाम्पल है उनको आप लोग सॉल्व हो गए एग्जाम्पल है उसमें वर्कशीट में, है ना. समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.